आज कुछ फिलिस्तीन के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज 1 साल से या 15-16 महीना से या 2 साल से अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2023 से फिलिस्तीन अपना वतन के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। बहुत लोग मारे गए। आपको बता दें कि इजराइल उन पर जो जुल्म किया, जो सितमगर किया, जो अन्याय किया, वो सारी दुनिया देखे हैं और सारी दुनिया समझ रही है। आपको लगभग पूरा गाजा में 18 से 19 लाख मुस्लिम रहता है और वहाँ पर जो बर्बरता किया गया, अन्याय जो किया गया, वो कहा नहीं जा सकता है। 60,000 लोग मारा गया। 60,000 लोग मारा गया, जिसमें कि 10 साल की उम्र से कम, 10 साल से कम उम्र, 18 साल का 10 साल से 10 साल से कम उम्र का 10,000 बच्चा था। 18,000 बच्चा था। 10 से लेकर 18,000 बच्चा था। उन बेमौत से मारा गया। जब एक लड़की तबाही गुजरी, 8 साल 7 साल की थी, तो वो बच्चिया ने बोली कि मैं जाऊंगा अल्लाह के घर, तुम्हारा जो जुल्म सितम है, जो तुम्हारा अन्याय है, मैं अल्लाह तबारक व तआला को बताऊंगा और तुमसे हिसाब किताब जरूर लेंगे और तुमको उसका हिसाब किताब देना ही देना है। हमारी नज़र से तो बच जाओगे, दुनिया के नज़र से बच जाओगे, लेकिन अल्लाह के नज़र से नहीं बचोगे। दोस्तों, वो बच्चिया की, फिलिस्तीन बच्चिया की इतनी दुआ असर किया, उनकी रूह इतना असर की, उनकी जान इतना असर की। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि किसी की बच्चा को कोई तकलीफ हो, चाहे दुनिया का किसी कोना का बच्चा हो, उसके माँ बाप को कत्ल हो, उसका घर जले, उसका द्वार जले, उसका जमीन जले, उसका हर चीज़ की परेशानी हो। नहीं, मैं किसी की भी कीमत पर इस फेवर में नहीं हूँ। लेकिन जब आप किसी पर जुल्म करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं और उसके साथ साथ जुल्म करने वाले का बदला लिया जाता है। दोस्तों, आज आपको मैं बता दूं, लॉस एंजिला में आज जो आग लगी, वह हम नहीं या दूसरा नहीं या कोई इंसान नहीं लगवाए, वो एक अल्लाह का गुस्सा था और फिलिस्तीन की बच्चे के दुआ था, दुआ था कि जो हमारे साथ ऐसा अन्याय किया है उसको ऐसा साथ होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं किसी भी इंसान को कोई परेशानी हो, लेकिन अल्लाह का जो करिश्मा होते हैं, अल्लाह का जो फैसला होते हैं, दुनिया में उसको कोई टाल नहीं सकता है। उस बच्ची की अल्लाह के घर में आवाज़ गया, सुना गया और अमेरिका के कैलिफोर्निया में, लॉस एंजिला में जो बर्बरता अल्लाह की तरफ से हुआ, जो कुदरत की तरफ से हुआ, जो भगवान की तरफ से हुआ, वो सारी दुनिया देखा।
और उस पर ये ट्रम्प साहब को महसूस करना पड़ा कि किसी पर गलत अन्याय करना, उसका परिणाम अन्याय करने वाले को खुद भोगना पड़ता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरे दोस्तों, अंजिला लंस पूरे जल करके राख हो गया, पूरे घर द्वार बर्बाद हो गया। एक घर का कीमत 10,000 करोड़ रहता था बंगला का। जितना भी वीआईपी था अमेरिकन भाई, सब वहीं पर जाकर के अपना ऐशो आराम करते थे। जितना ये फिल्म कलाकार था, आर्टिस्ट लोग थे, जितना भी हॉलीवुड के आदमी थे, जितना थी बॉलीवुड के आदमी थे, सब का घर दरवाजा वहीं पर था। 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ तक का घर वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वह बर्बाद हो गया। और इतनी बड़ी बर्बादी है तो अमेरिका को 50 साल लगेगा उसको पूरा करने में, तब जाकर के वे पूरा हो जाएगा। जो कि गरीब अमेरिकन गरीब से आपको इनकम टैक्स कट करके उसको पूरा करना पड़ेगा। और उसी तरह से जब 1 लाख घर को, गरीब के घर को तोड़ दिया गया, बम से मार दिया गया, 60,000 लोग को मार दिया गया, बच्चा को मार दिया गया, तो अल्लाह और भगवान कहिए जो कहिए, भगवान अल्लाह में कोई फर्क नहीं है। वो जो है सो आखिर फैसला कर दिए। आज हम लोग को, मुसलमान भाइयों को सब्र करना चाहिए। कोई उग्र चीज नहीं करना चाहिए, कोई आतंकवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए। अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह से कहना चाहिए कि अल्लाह हमारे ऊपर जो अन्याय कर रहा है उसका आप फैसला कीजिए, आपके हाथ में है। और अल्लाह तबारक व तआला फैसला कर देते हैं। आपको धैर्य से रहना चाहिए दोस्तों। और आज फिलिस्तीन वाला, गाजा वाला बहुत खुशी में है। ठीक है, हमारा बर्बादी हो गई, हमारी जान चली गई, लेकिन मेरा वतन मेरे पास वापस आ गया। मेरा वतन हमारी मुट्ठी में है, हमारे वतन हमारे जान में है। हमारी अक्सा मस्जिद जो जिसके लिए हम आज हजारों साल से बचाते हुए आ रहे हैं, आज मेरे पास में है। ये सब आप जो फिलिस्तीन का जो सब्र है, जो उसका इंतहा है, उसका परीक्षा दिया और उसको फल अल्लाह मालिक या भगवान कहिए या महादेव कहिए, जो भी कहिए, अल्लाह मालिक, अल्लाह में और महादेव में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। और हम अलग अलग करके मानते हैं। तो हम दुआ करते हैं फिलिस्तीन के जितने भी बच्चा है, जितने भी हमारा इस धरती का बाल बच्चा है, अमन रहे, चैन रहे, खुश मिजाज रहे। और अमेरिका का जो कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस है, वहाँ भी जिसको खराबी हुआ है, अल्लाह ताला उसको भी पूरा करे। क्योंकि वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा कोई नहीं की तरह से हमारा हमदर्दी है। हम उसको कैसे भूल जाते हैं। और दोनों भाई को यह हम सलाह दें कि मिलजुल करके रहिए, खून खराबी मत कीजिए। खून खराबी करने से कोई फायदा नहीं है। आप भी घाटा में रहेंगे, हम भी घाटा में रहेंगे। इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा कलीमुल्लाह के नाम से चैनल चलता है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे कि हमारी हिम्मत बढ़ेगी। लाइक कीजिए जिससे कि हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार मैं कह देता हूँ, अमेरिकन भाई को या यहूदी भाई को आपस से मिल कर के रहिए, खून खराबी नहीं होने दीजिए। तभी अल्लाह ताला दुनिया में सबको बरकत देंगे, सबको रोजी रोटी देंगे, सबका बेड़ा पार लगाएंगे। इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।